हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप टेली प्राइम में ऑटो बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपके सामने मेरा टेली प्राइम एजुकेशन मोड में ओपन है। यहाँ पे एक कंपनी ओपन हो रखी है। मान लीजिए हम इस कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी का हमें बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए हम डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद हम बैकअप के ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद हमें बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट करना है। वो हमारा कोई भी फ़ोल्डर हो सकता है। हम कोई भी डेस्कटॉप पे हम नया फ़ोल्डर बना के उसके पाथ को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक डेटा फॉर सीए के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये मैं सेट कर लेता हूँ। यानी कि अब मैं जो बैकअप लूँगा वो डेटा फॉर सीए के फ़ोल्डर में जाएगा। अब मुझे बैकअप लेना किसका है? मुझे अपने मेन डेटा में रखे हुए डेटा का बैकअप लेना है, जो जिसमें मैं अभी तक काम कर रहा था। मैं डेमो के नाम से मैंने एक कंपनी बना रखी है, मैं इसका बैकअप लेता हूँ। डेमो कंपनी मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब एंड ऑफ लिस्ट पे ऑप्शन आ रहा है, मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। मेरा ऑटोमेटिक बैकअप हो गया। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था। मैंने डेटा फॉर सी के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था। इस फ़ोल्डर में ये मेरी कंपनी आ गई है। मैं इसको डायरेक्ट अटैच करके मेल कर सकता हूँ। कोई डेटा हमारे पास इसी फॉर्म में अगर आता है तो हमें रीस्टोर कैसे करना है, अब वो देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए यही डेटा है और इसी डेटा को हमें रीस्टोर करना है। मान लीजिए ये हमने डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें यही डेटा, हमने इसको मेल से डाउनलोड किया और यही डेटा हम चलाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रीस्टोर करने के लिए रीस्टोर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब फिर वही चीज़ आती है कि हमें रीस्टोर करना कहाँ से, रीस्टोर करना कहाँ पे है। हमें अपने मेन डेटा में करना है या अदर फोल्डर में करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी रीस्टोर करें तो अपने मेन डेटा के पाथ में ना करें। उससे क्या होगा कि हमारा डेटा ख़राब हो सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती है। तो हम एक फ़्रेश फोल्डर ले लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, फाइनल डेटा के नाम से। देन हमें रीस्टोर कहाँ से करना है, तो रीस्टोर करने के लिए हमने डेस्कटॉप पे जो हमारे पास डेटा सीए के नाम से फ़ोल्डर था वो सिलेक्ट करना है। डेटा फॉर सीए, हमें इसे रीस्टोर करना है। तो हम इस पर एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब हम इसको मिनिमाइज़ करके देखते हैं तो हमारे फाइनल डेटा के फ़ोल्डर के अंदर हमारा डेटा रीस्टोर। तो आपने देखा कि हम बैकअप लेंगे तो डेटा फॉर सीए के अंदर हमने बैकअप ले लिया। अब बैकअप लेके जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम करके हमें वापस कर दिया तो हमें वो रीस्टोर कैसे करना है। तो हम रीस्टोर एक नया फ़ोल्डर बना के उसके पाथ को कॉपी करके या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से सिलेक्ट करके रीस्टोर कर सकते हैं। हमें इस केस में अपने मेन डेटा की लोकेशन का पाथ नहीं देना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, अपने मेन डेटा के फ़ोल्डर में रीस्टोर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 10,000 जैसे हमारा कोड है और जो डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया था उसका भी 10,000 था, तो रीराइट हो जाता है। कई बार डेटा उलट पलट हो जाता है, तो उसके लिए हमें फ्रेश ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, फाइनल डेटा के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और जो डेटा हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से मिला है उस डेटा का पाथ हमें नीचे देना है और सिलेक्ट करना है और रीस्टोर करना है। अब ये बता रहा है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप ओवरराइट करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो ये ओवरराइट के केस से हमें बचना होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच।